आरंभ करते हैं हिमांता जी के वीडियो से। अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके, मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है। एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है, जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। तो इसीलिए वोट एक आइडियोलॉजी के लिए होते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं, ये वोट खाली कोई स्कीम के लिए वोट हो जाता है, ये नहीं होते हैं। लेकिन आपको स्कीम भी करना है, बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट, यू हैव टू डू समथिंग। बट खाली उनके लिए ही आपको वोट मिलता है, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक असेसमेंट होते हैं। कभी आपने सोचा कि किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा? ऐसा क्यों सोचते हैं वो? सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूं। खुल्ला मतलब नहीं, देखिए वो लोग हमारा फॉरेस्ट का जमीन कब्जा करके रखते हैं, अराउंड 10 लाख एकड़। तब हमें खाली नहीं करना पड़ेगा। एज ए सीएम दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मर्द दूसरा शादी करता है, मुझको उनको जेल भेजना है, दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये काम करता हूं तो मुझे कैसे वोट देगा? तो मतलब सच है कि आप कानून लाए ही बहु विवाह के खिलाफ, ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए? हाँ, आप पहले 10 साल तक पनिश हो जाए, 10 साल तक पनिशमेंट मिले, 10 साल तक का बाद बीजेपी को वोट देने वाला है ये लोग। 10 साल के बाद? बिकॉज देन बैड एलिमेंट्स विल बी न्यूट्रलाइज। अच्छा, जो ये एलिमेंट है ये लोग न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर जमीन उनका कब्जा में नहीं होगा, वो भी हमारे जैसा जमीन में ही रहेगा, वो भी एक ही शादी करेगा, हम भी एक शादी करेगा, तो हमारा भी हम भी हमारा बेटी को प्रॉपर्टी का राइट्स देता हूं, वो लोग भी देना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे समान हो जाएगा। मोदी जी का 10 साल शासन रहेगा तो सब कुछ समान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इतनी स्पष्टता से योगी जी भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर विषय पे, और ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस क्लैरिटी की स्पष्टता की आवश्यकता है। लोगों को ये सुनना चाहिए, और लोगों से तात्पर्य केवल मतलब हिंदुओं का नहीं, मैं बोल रहा हूँ नागरिकों को यह जानना चाहिए कि एक सेक्शन जो है वो चाहता है कि उसका तुष्टीकरण हो, उसकी अपीजमेंट जो है होते रहे, और इस स्तर तक हो कि आप 1 लाख रुपया दे दो, फिर भी वो कहेगा कि नहीं किडनी दे देंगे, वोट नहीं देंगे। चाहो तो आप किडनी ले लो, वोट हम नहीं दे सकते। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है और किन में आता है? ये मोटिवेशन एक तो वही है कि आपको, यदि आपका जो लार्जर एम है, गोल है, कुछ और है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन जीतेगा, हमारा लक्ष्य यह है कि हम इसको हराएंगे। यदि हरा नहीं सके फिर भी हम जितना डैमेज कर सके हम उतना डैमेज करेंगे, इलेक्टोरली और अन्य तरीकों से, सड़कों पे माहौल बना करके, अतिक्रमण करके, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करके, दंगे करके। और ये बातें आप देखोगे योगी आदित्यनाथ वो कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल तो उन्हीं का है जो बाकी के लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और उससे भी पहले का मॉडल आप ले लो तो मोदी का मॉडल, वहां से ये सारा कुछ आता है। और अब जो है वापस देखिए साइक्लिकल नेचर ऑफ दिस मॉडल, कि गुजरात से कहीं ना कहीं उस तरह से आरंभ होता है, वापस गुजरात भी वो मॉडल जो है वहां पे पहुंच रहा है। जो दूसरा मैं बोल रहा था, एक तो होता है कि इलेक्टोरली हम ये करने नहीं देंगे आपको, दूसरा होता है कि वो केवल जो संसाधन, ठीक है मुसलमानों का ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं है इस राष्ट्र के ऊपर, बिल्कुल है, परंतु डिस्प्रोपोर्शनेट अधिकार नहीं है, जिसकी आदत वर्षों से कांग्रेस ने और उसके बाद अन्य दलों ने, क्षेत्रीय दलों में ये अधिक देखा गया, जैसे राजद हो गए, सपा हो गए, इन लोगों ने उनको तैयार किया है, करे तुमको हम इतना दे देंगे, तुम टेंशन मत लो। और कहीं ना कहीं भाजपा ने भी यूपी में भी उनका विश्वास जीतने के लिए पॉपुलेशन से अधिक उनको बेनिफिट्स जो है, मतलब परसेंटेज वाइज जिस प्रतिशत में उनकी जनसंख्या है उसके बियॉन्ड जाकर के ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल टाइम्स जो है उनको बेनिफिट जो है गवर्नमेंट स्कीम्स की मिलती है।
वो बोलते हैं क्या नहीं हमारा 8 बच्चा है, तो बोलते हैं कभी सोचा नहीं कि मतलब इसका भरण पोषण कैसे होगा? बोलता है वो हमारा क्या, वो तो योगी जाने, वो मोदी जाने। वो भी जानते हैं कि अल्लाह पाले या ना पाले, नॉर्मली यही लॉजिक होता है ना कि भाई देने वाला तो अल्लाह है, बच्चा देने वाला अवश्य ही अल्लाह है, लेकिन ऐसे बच्चों को पालने वाला अंततः वही है कि 5 किलो फ्री राशन मिल रहा है और ये मिल रहा है। 2 बच्चे करो, 3 करो, 4 भी आप कर लो, लेकिन 7, 8 उसका एक पर्टिकुलर पर्पस है कि उसे इससे मतलब नहीं है। और मैं ये फिर ये नहीं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं कि हर मुसलमान ऐसा कर रहा है, नहीं, ऐसे हैं 3, 4, 5 मुसलमान आपको मिल जाएंगे आपके भी आसपास who are not guided by this particular principle कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी लाइफ नहीं देंगे। इवन अमंग देम हो सकता है कि आइडियोलॉजिकली वो इंक्लाइंड हो डिफेंड करने के लिए इस्लाम को, इस्लामिक टेररिस्ट को, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, बट स्टिल वो चाहते कि नहीं हमारे बच्चे पढ़े और ढंग की पढ़ाई हो सके। इनका क्या है कि हम 1 से 10 होंगे तो हम सरकार को फोर्स करेंगे 10 घर हमें मिले। उनका है कि 18 साल बाद ही मिले, लेकिन मिले 10 घर हमें मिलेगा। ये गजब की सोच है कि हम अपना उत्थान स्वयं के पौरुष के माध्यम से नहीं करेंगे। हम पैदा होंगे और उसके बाद हमें स्टेट पालेगा। और स्टेट कैसे पालेगा? स्टेट आपको जब पालेगा तो बेयर मिनिमम ही प्रोवाइड करता है। बेयर मिनिमम यदि आपको स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि यू आर नॉट गोइंग टू मेक इन लाइफ। आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका केवल लाइफ का पर्पस हो जाएगा 1 से 10, 10 से 100, और आप लॉन्ग गेम जो है वो खेल रहे हैं। ऐसे में फिर जब आपके पास रहने को घर नहीं होगा, फिर वो मॉब मेंटालिटी आती है। मॉब मेंटालिटी आती है कि हम जो है उसकी प्रतीक्षा करें, या तो हम वोट बैंक बन जाएं, जो बने हुए जिनके लिए, वो हमें पुलिस केस से इससे बचाएगा और हम उनके लिए लड़ाई करेंगे। और ये छोटी छोटी लड़ाइयां हैं उस लार्जर गोल की तरफ कि अंततः आज हम काफिरों की ही सहायता कर रहे हैं क्योंकि वो हमें देख रहे हैं, अंततः हम इन्हें भी मारेंगे। ये सोच वहां तक जाती है। और इस सोच को यदि कोई मुख्यमंत्री समझ रहा है और स्पष्ट रूप से बोल रहा है, इतनी स्पष्टता के साथ, ये भाषण या ये स्टेटमेंट, ये कथन जो है, ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये उन मुसलमानों के लिए है जो लास्ट में इन्होंने बोला ना कि हम इन बैड एलिमेंट्स को 10 लाख एकड़, मतलब बहुत भूमि होती है वो, और एक छोटे स्टेट के संदर्भ में जंगलों का अतिक्रमण, इकोलॉजिकल बैलेंस तुम जो है खराब कर रहे हो, 50 तरह की समस्याएं हैं। कल्चरल इन्वेजन होता है कि आप सोचो अरुणाचल प्रदेश में मुसलमान क्या कर रहा है वहां जाकर के, जो वहां का नहीं है। अरुणाचली व्यक्ति जो है वो मुस्लिम हो सकता है, लेकिन बिहारी मुसलमान अरुणाचल में जा क्या कर रहा है, वो असम में जाकर क्या कर रहा है? संविधान उनको अनुमति देता है, और संविधान किस बात की अनुमति देता है? संविधान देता है कि आप, हालांकि अरुणाचल में संविधान की अनुमति के बीच में इनर लाइन परमिट भी आ जाता है कि आपको परमिट लेना पड़ेगा, और आप ऐसे जाके मस्जिद और ये सब नहीं बना सकते। अनुमति संविधान देता है कि राइट टू जॉब है, आप राइट टू मूवमेंट है, आप कहीं भी मूव कर सकते हो, आप पर्यटक बन के जा सकते हो, आप नौकरी के लिए जा सकते हो। परंतु संविधान भी कन्वर्जन या कन्वर्जन का एक रैकेट चलाने की अनुमति नहीं देता है। नॉर्थ ईस्ट में पर्पसफुली, चाहे वो बांग्लादेश से आए मियाँ मुसलमान हो या फिर इधर उधर से पहुंच के वहां की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए गए हों, कांग्रेस ने उन्हें बसाया हो, स्वयं आए हो, भगवान जाने, परंतु उसको टैकल करने का मुझे लगता है कि यही एकमात्र मार्ग है। दे शुड फील थ्रेटेंड बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग इलीगल। अवैध कार्य कर रहे हो तो तुम्हें सरकार का भय होना चाहिए। मैं सरकार का भय नहीं कह रहा हूं होना चाहिए, तुम अवैध कार्य कर रहे हो, इस कारण तुम में सरकार का, विधि व्यवस्था का भय अवश्य ही होना चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो फिर वो वही है ना कि
1:10, 10:100, 100 से फिर 10,000, 1,000, 10,000 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आप सोच लो, ये एक्सपोनेंशियल एक तरह से ग्रोथ रेट हो जाएगा। और पूरे भारत का आप देख लो ग्रोथ रेट 1.7, 1.8 टाइप का है, और कुछ क्षेत्र हैं जैसे बिहार और यूपी है, उसमें 2.1 से ऊपर है रिप्लेसमेंट रेट से, थोड़ा ही कम ऊपर है, परंतु उसमें मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं का बहुत अधिक योगदान है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि पर्पसफुली क्या जनसांख्यिकी को परिवर्तित करने की चेष्टा हो रही है, और वो हो रही है। अभी तो मुझे लगता है कि ये जब सेंसस आएगा तो हमें पता चलेगा कि किस स्तर पे ये सारा कार्य जो है वो चल रहा है। देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, वही होता है। अगर जरूरत पड़ी आप किडनी लेंगे उनका? किडनी लेने के लिए देखिए, ये जन्म में तो शायद जरूरत नहीं है, बेटा बच्चा घर में है। अभी तक तो हम लोग तो हिंदू समाज एक फैमिली स्ट्रक्चर में होता हूँ, लेकिन उसको धन्यवाद देना मेरा काम है। अगर वो मुझे इतना बड़ा बात बोल सकते हैं तो उनको मैं मुझको धन्यवाद भी देना चाहिए, और मैं उनका साथ प्यार मोहब्बत से, मेरा संबंध भी अच्छा है। आप अंदाज भी नहीं लगा सकता है कि मेरा असम का मुस्लिम लोगों का साथ, मियाँ मुस्लिम लोगों का साथ, महिलाओं का साथ कितना अच्छा संबंध है। आप यहाँ मुझको प्यार बहुत खतरनाक है। खतरनाक नहीं, ये जेन्युइन है। इसलिए जब आप लोगों को साथ जाके बोलते हैं कि देखो तुमको मैं बहु विवाह से मुक्त करूंगा, बाल विवाह से मुक्त करूंगा, तुमको मैं पढ़वाऊंगा, उनका तो एक तो प्यार मोहब्बत हो ही जाते हैं ना। लेकिन आप उनको सीधा काम दिखवा रहे हैं, ये आपका ओएसी मदानी ये नहीं दिखाएगा। हम तो उनको सीधा काम दिखवा रहे हैं कि देखो ये रास्ता में जाएगा, देन यू विल बिकम डॉक्टर, यू विल बिकम इंजीनियर, यू विल बिकम लेक्चरर, यू विल बिकम टीचर। यह भी सत्य है। और कई बार क्या होता है, इंडॉक्ट्रिनेशन जो है वो एक समाज में यदि हो रहा है, और उसमें क्या है कि, और यदि ऐसे समाज में स्त्रियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, और जो रेडिकलाइज हो करके या जो भी सुन करके पुरुष मस्जिद से, मदरसे से या फिर सामुदायिक केंद्रों से घर आते हैं और वो प्रोपगेट करते हैं, और इस सामाजिक व्यवस्था में यदि कोई एक ऐसा मतलब हिस्सा हो समाज का जो परपेचुअली ऑप्रेस्ड रहा है, वो पीड़ित या शोषित टाइप का जीवन जीने को विवश है, ऐसे लोगों को जब आशा की एक किरण दिखती है, तो फिर चाहे वो उसके पति या समाज का एक घोषित आलोचक या शत्रु ही क्यों ना हो, ऐसे लोग एक चांस लेते हैं, एक अवसर की, ठीक है ये बात तो सेंसिबल कर रहा है। आप सोचो कि महिलाओं को यदि ढंग से एजुकेशन ना मिले, आप, एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि किसकी थी, जिसमें यह आया कि मुसलमान समुदाय में शिक्षा की स्थिति हिंदुओं के दलितों से या तो हटपार है या उससे भी खराब है, और उसमें भी महिलाओं की स्थिति, गर्ल एजुकेशन जो है, गर्ल चाइल्ड की स्थिति वो तो भयावह है। 1 या 2% इनकी बच्चियां जो है ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो, और ग्रेजुएशन वो पहला पड़ाव है जो आप नौकरी करने जाते हो। ग्रेजुएट हो तो आपको ढंग की नौकरी मिलेगी। तो जब आपकी एजुकेशन ही 12th तक भी नहीं होने दी जा रही है, मैट्रिकुलेशन तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो फिर आप नौकरी करोगे नहीं। नौकरी करोगे नहीं तो आपको उस फ्रीडम का एहसास ही नहीं होगा, उसका अनुभव ही आपके जीवन में नहीं आएगा कि नौकरी करने से या अच्छा जीवन जीने का मतलब अच्छा जीवन है क्या। कॉलेज जाना, स्कूल तक तो हम एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम एक तरह का हम ड्रेस पहनेंगे, डिसिप्लिन में रहते हैं। कॉलेज वह आपके जीवन का पहला पड़ाव होता है जब आप स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए उत्साहित किए जाते हैं। आपको एक एनवायरनमेंट जो है वो कैटलाइज करता है, अभिप्रेरक का काम करता है कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो, दुनिया अलग है, आपके नए मित्र बनते हैं। और ये वह आयु है जब माता पिता का भी नियंत्रण घर तक है, लेकिन उसके बाद क्या, उस कैंपस में आप एक अलग तरह का व्यक्तित्व आपका जो है वो डेवलप होता है। और वहाँ तक यदि किसी को पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा तो उस बच्ची की क्या स्थिति होगी।
और ऐसे में कोई जा करके ये समझाए उसे कि ये पॉलीगेमी बकवास है, ट्रिपल तलाक बकवास है, तुम्हारे बच्चों को जो दंगों में लड़ाया जाता है वो वाहियात काम है, एजुकेशन पे फोकस करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ढंग का काम। हालांकि आजकल डॉक्टर इंजीनियर भी क्या कर रहे हैं वो हम सबको दिख रहा है लाल किला वाले खान में। फिर भी कम से कम आप एक इम्पेटस तो दो, गवर्नमेंट जो है कम से कम ढंग का काम तो करती दिखे, बियॉन्ड कि हम दाल दे देंगे, चावल दे देंगे और तुम्हारा केस हम नहीं होने देंगे। इसके बियॉन्ड सरकार और क्या कर रही है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसका एक अच्छा उदाहरण जो है ये हिमांता बिस्वा शर्मा ने यहाँ पे दिया है। एवरी डे वी पुश बैक 30-40 पीपल। अगर मेरा ट्वीट आप कभी फॉलो करें तो आपको लगेगा कि एवरी मॉर्निंग वी पुश बैक 30-40 पीपल हु क्रॉस फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। और यहाँ से भी कुछ कुछ लोगों को पकड़ के हम लोग, जो लोग का पुख्ता सबूत है तो उनको भी हम पकड़ के बाहर भेजता हूँ। सो इन आसाम उसका एसओपी क्या है सर? इसका एक हमारा जो एसओपी आइडेंटिफाई करना कि अवैध घुसपैठिया, एसओपी क्या है? अगर आप 1971 का पीछे आया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम, ये कानून कांग्रेस ने ही बनाया था 1951 में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खाली एक ऑर्डर ऑफ एक्सपल्शन पास करे, वी कैन पुश देम बैक इफ द पर्सन हैज एंटर्ड इनटू इंडिया पोस्ट 1971। अगर प्री 1971 होते हैं देन उनका प्रोसीड्यूर लंबा होते हैं। उसके बाद जो है तो आप उनको, हाँ, तो अभी जो आते हैं उनको हम तुरंत एक रात का खाना खिला के सुबह भेज देता हूँ। रात का खाना खिलाया, सुबह रात का खाना खिला देता हूँ, फोटोग्राफ कर लेता हूँ, बायोमेट्रिक्स वगैरह रख लेता हूँ, देन सुबह वी पुश देम बैक। आप पर यह आरोप लगता है मुख्यमंत्री जी कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं और आप हम हमेशा मियां मुसलमान बोलते हैं, आप बहुविवाह हो तो, बुलडोजर हो तो खोज खोज के उनके घर पे चला। शायद मैं कुछ करता भी हूँ इसीलिए आरोप लगते हैं। सही में? हाँ, खुल के बोल रहे हैं आप। जो भी घुसपैठिया है उनका खिलाफ काम करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं भारतीय मुसलमान की बात क्यों करूंगा? भारतीय मुसलमान का साथ मेरा क्या झगड़ा है? एंड आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू। लेकिन असम में भारतीय मुसलमान का कम्युनिटी बहुत ही कम है, तो इसीलिए मेरा ऊपर जब एलिगेशन लगते हैं तो पार्टली इट इज ट्रू, बट मुझको तो एलिगेशन नहीं लगता है, मुझको तो सर्टिफिकेट लगते हैं। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है मेरे लिए, तो दैट इज माय बैज ऑफ ऑनर। सही बात है। और जो क्लैरिटी की मैं बात कर रहा था कि यह स्पष्टता होनी चाहिए कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, और ये करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि मैं यह नहीं कर रहा हूँ तब मैं अपने पद के साथ, अपने राज्य के साथ, अपने समाज के साथ और अपने राष्ट्र के साथ, क्योंकि इसमें विदेशी अवैध घुसपैठिए सम्मिलित, दे आर द वंस हु आर इन अ वे इन्वेडिंग आवर टेरिटरी। हमारी संस्कृति पे उनका जो है प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको भगाना, उसको निकालना तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो सीएम ये काम नहीं कर रहा है वो वस्तुतः अपने कार्य से डिगा हुआ है, अपनी कर्तव्य निष्ठा से वो हिला हुआ है, वो यह काम नहीं कर रहा है। और असम में सत्य में जो वहाँ के एक्चुअल मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो ऑब्वियसली बांग्ला बोलने वाले होंगे और विभाजन से पहले से हैं, एक पॉकेट है ऐसे मुसलमानों का, परंतु बाद में जो ट्राइबल एरियाज़ में वहाँ जो इन्वेड करके या फिर पर्पसफुली जो वो बसाए गए थे, उनको निकालना तो अत्यावश्यक है। और लंबे समय तक दे आर ऑलमोस्ट लाइक किंग मेकर्स, वो करते रहे उस तरह से। और यदि यह आरोप लगता है, आप सोचो ना कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे किसी भी इस तरह के एंटिटी को या इंडिविजुअल को आप टच भी कर दो, टच नहीं भी करो, उसको लेकर के एक फेक न्यूज़ भी आ जाए, तब भी इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल ऐसे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में रात बेरात कभी भी पहुँच जाते हैं। ऐसा क्या है, हिमांता बिस्वा शर्मा यदि कुछ इलीगल कर रहे होते तो आपको नहीं लगता कि ये लोग जो है वो पहुंच जाते वहाँ पे? ये लोग अवश्य पहुंचते, लेकिन फॉर सम रीज़न ये वहाँ पे नहीं जा रहे। इनको पता है कि अब अभी तो और नहीं जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत तो वो अलग ही मोड में, वो बंदा जो है चैट गीगा मोड वो उनका चल रहा है कि भाई क्या रेड कारपेट बिछाए इनके लिए, अवैध लोग हैं, निकालो इनको, बाहर करो। तो जुडिशरी भी अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रही है कि इन लोगों के हिसाब से चल रही है।